हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिम अली और आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल डॉक्स के बारे में बताऊंगा। आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक गूगल डॉक्स यूज़ करना सिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। तो चलें दोस्तों, इस कोर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल डॉक बेसिकली है क्या चीज़। तो गूगल डॉक बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है और ये अवेलेबल गूगल की तरफ से है और बिल्कुल फ्री है। जो काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, आप वो सारे के सारे काम इंतहाई आसानी के साथ गूगल डॉक में भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना पुराने वक्तों की बात थी, अब आपके सामने न्यू टेक्नोलॉजी है, नया दौर है, क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है, तो अब आपको भी गूगल डॉक्स पर आ जाना चाहिए। इस कोर्स में मैं आपको गूगल डॉक्स का स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक चीज़ बताऊंगा। इस कोर्स को बनाते वक्त मैंने जहन में एक ऐसा बंदा रखा है जिसको गूगल डॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो के दौरान अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी इसका जवाब दूंगा। तो चलें इस कोर्स को शुरू करते हैं। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि आपने गूगल डॉक्स में लॉगिन कैसे होना है। गूगल डॉक्स को एक्सेस करने के लिए आपने गूगल में जाना है और टाइप करना है गूगल डॉक्स। इंटर प्रेस करें। अब आपके सामने ये लिंक आएगा गूगल डॉक्स। आप लिंक यहाँ पर देख सकते हैं docs.google.com। आप ये लिंक डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। गूगल डॉक्स को यूज़ करने के लिए आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर अब वो मुझसे कह रहा है कि अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन हो जाओ, तो मैं ये ईमेल चूज़ करता हूँ। यहाँ पर अपना पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड डालना है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो लें जनाब, हम आ गए गूगल डॉक्स की स्क्रीन के ऊपर। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स येट। तो आपने यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो आपने सिंपली ब्लैंक पर क्लिक करना है। लेकिन नया डॉक्यूमेंट आप एक और तरीके से भी ओपन कर सकते हैं और वो है गूगल ड्राइव के ज़रिए। गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्स आपस में मिलकर काम करते हैं। गूगल ड्राइव के ऊपर मैं पहले एक कोर्स बना चुका हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो वॉच करें ताकि आपको गूगल ड्राइव यूज़ करते हुए भी आसानी हो। तो बजाय यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के, मैं आपको गूगल ड्राइव में लेकर जाता हूँ और वहाँ से गूगल डॉक क्रिएट करते हैं। गूगल ड्राइव में जाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, या तो आप गूगल में टाइप करें गूगल ड्राइव, इंटर दबाएं, इस लिंक पर क्लिक कर दें, या फिर आप ब्राउज़र में टाइप करें drive.google.com और इंटर दबा दें। गूगल ड्राइव में भी आने के लिए आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस आईडी से मैं लॉगिन हूँ वो ये वाली है, और अगर मैं ड्राइव में जाऊँ और यहाँ पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मैं दोनों गूगल ड्राइव में और गूगल डॉक्स में सेम गूगल की आईडी से लॉगिन हूँ। अब ये आ गई हमारी गूगल ड्राइव। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने गूगल डॉक अगर क्रिएट करनी है तो आपने न्यू में जाना है और यहाँ से गूगल डॉक्स पर क्लिक करना है। जब आपने यहाँ न्यू में जाकर गूगल डॉक्स पर क्लिक किया तो आपके सामने ये वाली फाइल ओपन होगी। अब ये बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब अगर मैं गूगल डॉक्स में जाऊँ और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को नाम देने के लिए आपने यहाँ पर जाना है और नाम इसका लिख देना है फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर या तो इंटर दबा दें या अपने माउस को कहीं और लेकर जाएं इस शीट के ऊपर और क्लिक कर दें। तो इसका नाम सेट हो गया है फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ये हमने गूगल डॉक के अंदर से ही क्रिएट की है। अब हम यहाँ पर जाते हैं और इसका टाइटल देते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट। अब दोबारा इंटर दबा दें या माउस से कहीं और क्लिक करें तो ये हमारी अब सेट हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये वाली डॉक्यूमेंट मैंने गूगल डॉक्स में जाकर क्रिएट की है और ये वाली डॉक्यूमेंट मैंने ड्राइव के अंदर जाकर क्रिएट की है। अब अगर मैं ड्राइव में जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। तो चाहे आप गूगल ड्राइव से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें या गूगल डॉक से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, वो स्टोर यहाँ पर ही होंगी गूगल ड्राइव के अंदर। मैं दोनों को एक नए फोल्डर में डाल देता हूँ। नया फोल्डर बनाने के लिए न्यू पर क्लिक करें, फोल्डर पर क्लिक करें, यहाँ पर फोल्डर का नाम दें। इसको मैं गूगल डॉक्स का नाम दे देता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करें और अब इन दोनों फाइलों को आपने यहाँ पर मूव करना है, तो दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पर मूव करवा दें।
तो अब आपने अगर इन डॉक्यूमेंट्स को देखना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और गूगल डॉक्स पर क्लिक करना है, तो आपके सामने दोनों डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी। अब मैं वापस गूगल डॉक्स में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप गूगल डॉक्स को मल्टीपल गूगल की आईडी से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मेन स्क्रीन पर जाता हूँ। आप यहाँ पर अपने अवतार पर क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पर वो आईडी आएगी जिससे आप करंटली गूगल डॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने कोई और गूगल की आईडी से इसको एक्सेस करना है तो आप ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आप गूगल डॉक्स को नई आईडी से यूज़ करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस आईडी से भी लॉगिन होता हूँ, तो यहाँ क्लिक करूँगा और साइन इन पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं गूगल डॉक्स यूज़ कर रहा हूँ इस आईडी से, लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस आईडी से। और फ़र्ज़ करें आप अभी करंटली इस आईडी से यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप दूसरी आईडी से यूज़ करें इसको, तो सिंपली आपने अपने अवतार पर जाना है। दूसरी आईडी पर क्लिक करके आपने साइन इन पर क्लिक करना है। तो अगर आप जीमेल में लॉगिन हैं या अपने गूगल के अकाउंट में लॉगिन है तो आप उस आईडी पर चले जाएंगे। तो मल्टीपल गूगल आईडीज़ के अंदर स्विच करना इसमें बहुत ही आसान होता है। और सेम यही तरीका गूगल ड्राइव में भी होता है। मैं गूगल ड्राइव में जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी ये वाली जीमेल है। अगर मैंने इस जीमेल से लॉगिन होना है तो इस पर क्लिक करूँगा। तो अब मैं इस जीमेल में आ गया हूँ और इस जीमेल में आप देख सकते हैं, इस जीमेल की आईडी में आप देख सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 गूगल डॉक्स क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने गूगल डॉक्स में बेसिकली लॉगिन कैसे होना है, और अगर आप मल्टीपल गूगल की आईडी से गूगल डॉक्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपने गूगल डॉक्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो गए हैं। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। इन सब टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको गूगल डॉक्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा टाइटल। टाइटल को अगर आपने चेंज करना है तो आप इसको क्लिक करें और इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर नया टाइटल टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर, तो मैं अपना टाइटल यहाँ पर लिखूँगा। उसके बाद या तो एंटर को प्रेस करूँगा या फिर अपने माउस से कहीं और क्लिक कर दूँगा। टाइटल सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है मूव टू, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब आपको ये बताएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ये गूगल ड्राइव में किस फोल्डर में सेव होगा। आपको याद होगा कि मैंने गूगल ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था गूगल डॉक्स के नाम से, तो ये डॉक्यूमेंट अब मेरा गूगल डॉक्स में ही स्टोर रहेगा। अगर मैंने गूगल डॉक्स के अंदर ही फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक करूँगा, या अगर मैंने गूगल ड्राइव में नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो मैं बैक पर क्लिक करूँगा। ये मैं अब माई ड्राइव जो गूगल ड्राइव की रूट है वहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। फ़र्ज़ करें स्पोर्ट्स का। फ़ोल्डर का नाम दिया, टिक पर क्लिक किया और इस फाइल को मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मूव कर दिया जाए, तो मूव हियर पर क्लिक करूँगा। अब जल्दी से गूगल ड्राइव में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ये कहाँ सेव हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया फ़ोल्डर बन चुका है स्पोर्ट्स का। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आ गई मेरी डॉक्यूमेंट। अब वापस चलते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर ये फाइल मेन्यू है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे, जैसा कि आप शेयर भी कर सकते हैं इसे, इसकी कॉपी बना सकते हैं, इसको ईमेल कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन फॉर्मेट्स में। फिर अगर आपने इसको रीनेम करना है या गूगल ड्राइव में किसी और फोल्डर में मूव करना है तो आप यहाँ से करेंगे। इसी तरह अगर ट्रैश में इसको भेजना है या डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। लैंग्वेज अगर चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो यहाँ से होगा। फिर इस तरह एडिट पर जाएंगे तो अनडू, रीडू, पेस्ट, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। व्यू में जाएंगे तो आपके सामने जो आपका गूगल डॉक का व्यू है वो आप कैसा देखना चाहते हैं यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इंसर्ट में अगर आपने इमेज अपलोड करना है, टेबल बनाना है, ड्राइंग करनी है कोई, या इस तरह की चीज़ें आपको इंसर्ट के मेन्यू से मिलेंगी। उसके बाद हम फॉर्मेट में जाते हैं तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेंगे। और टूल्स में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ टूल्स मिलेंगे, जैसा कि वर्ड काउंट कितना है। अगर वॉइस टाइपिंग करनी है तो यहाँ से आपको इसका ऑप्शन मिलेगा।
डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आपको मुख्तलिफ एड ऑन्स ऐड करने की सहूलत मिलेगी। इसके अलावा हेल्प में अगर आपको कोई चीज़ गूगल डॉक्स यूज़ करते हुए समझ नहीं आती तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ लिखा होगा कि लास्ट एडिट वाज मेड 29 मिनट्स अगो। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्जन हिस्ट्री आएगी और आप किसी भी वर्जन को रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स में कमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ किसी अगर आपने मीटिंग में प्रेजेंट करना है तो आप यहाँ से करेंगे। अगर आपने किसी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जीमेल की आईडी आएगी जिससे आप गूगल डॉक्स यूज़ कर रहे हैं। किसी और आईडी से अगर आपने गूगल डॉक्स को यूज़ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर क्लिक करके नया अकाउंट ऐड करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर इनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं ताकि आप अपना काम जल्द से जल्द कर सकें। यहाँ पर जो एरोज नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन्यू अपीयर होगा और आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने राइट साइड पर देखना है तो यहाँ पर आपको गूगल की और ऐप्स के लिंक दिए गए हैं, जैसा कि गूगल कैलेंडर, गूगल की, इस तरह के मुख्तलिफ जो गूगल की प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई और लिंक ऐड करना है तो आपने प्लस पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये बार यहाँ से रिमूव हो जाए तो आपने इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये यहाँ पर ऑप्शन है एक्सप्लोर का। अगर आपने आर्टिकल या कोई रिपोर्ट अगर आप लिख रहे हैं उसके मुतालिक रिसर्च करनी है तो आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की आउटलाइन मिलेगी। यहाँ पर तो फिलहाल डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। इसको ख़त्म करने के लिए आप एरो पर क्लिक कर सकते हैं। बाद में जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स या डॉक्यूमेंट आउटलाइन आ जाएगी। वापस जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये था ओवरव्यू गूगल डॉक्स का। इसमें मैंने मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको बताए हैं। अब आगे चलकर हम एक एक ऑप्शन को डिटेल में देखेंगे। अब आपने गूगल डॉक की मेन स्क्रीन पर जाना है तो आपने इस आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने प्री बिल्ड टेम्पलेट्स आएंगे। यहाँ पर आपके सामने वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो आपने गूगल डॉक्स में क्रिएट की हैं, और अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है तो आप ब्लैंक पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने टेम्पलेट्स दिए गए हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट एक्सपैंड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेज्यूमे अगर आपने बनाना है तो आपके सामने टेम्पलेट दिए गए हैं। आप किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। नीचे जाते हैं तो फिर आते हैं लेटर्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसा कि रेसिपीज़ हैं, और फिर वर्क डॉक्यूमेंट हैं जैसा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल हैं, मीटिंग नोट्स हैं, न्यूज़लेटर, ब्रोशर। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। नीचे जाएँ तो आपको सेल्स के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और इसी तरीके से आप लीगल के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स के हैं, यहाँ पर फ्रीलांसर और यहाँ पर एजुकेशन। इससे अगर आपने लिखना है तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिलेगा। कोई रिपोर्ट बनानी है तो आपको टेम्पलेट मिलेगा। किसी भी तरह का आपने डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको यहाँ पर उसका टेम्पलेट मिल जाएगा। यहाँ पर आप लेसन प्लान का टेम्पलेट देख सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक लेटर बनाना चाहता हूँ तो मैं लेटर के टेम्पलेट में जाऊँगा। तो इस टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए सिंपल ये करना है कि आपने इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है। तो ये आपके लिए एक नई गूगल डॉक क्रिएट कर देगा। यहाँ पर आप इसका लेटर का नाम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करता हूँ लेटर फॉर स्कॉलरशिप। अब आपके सामने ये टेम्पलेट आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने यहाँ पर कोई भी चेंज करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर अपना नाम लिख दें। यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है तो डाल दें। यहाँ पर डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज कर दें। मतलब कि आपने यहाँ पर जो भी चेंज करनी है आप आसानी से कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ। वापस जाते हैं यहाँ पर गूगल डॉक्स में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो आपने सिंपली ये करना है कि राइट क्लिक करना है और रिमूव पर क्लिक करना है। मूव टू ट्रैश पर क्लिक करें और मैं इस डॉक्यूमेंट को भी डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करूँगा और रिमूव पर क्लिक कर दूँगा। मूव टू ट्रैश पर क्लिक करूँगा। अब आपने इन डॉक्यूमेंट्स को जो आपने डिलीट किए हैं वापस लेकर आना है तो आपको उसके लिए गूगल ड्राइव में जाना पड़ेगा। मैं गूगल ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ट्रैश का। आप इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स डिलीट किए हैं तो वो यहाँ पर आ रहे हैं।
अगर आपने इनको रिस्टोर करना है तो आप राइट क्लिक करें और रिस्टोर पर क्लिक कर दें। वापस गूगल डॉक्स में जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये वापस आ गया है। अगर आपने परमानेंटली डिलीट करना है तो राइट क्लिक करें और डिलीट फॉरएवर पर क्लिक कर दें। ये आपसे पूछ रहा है कि आप वाकई ही इसको डिलीट फॉरएवर करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो डिलीट फॉरएवर पर क्लिक करें। वापस चलते हैं तो ये आपका लेटर वापस आ चुका है और अब आपको पता लग गया है कि अगर आपने टेम्पलेट यूज़ करने हैं तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। इन टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है तो मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट हो चुका है तो उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपने इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट्स पर जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरियल सिलेक्टेड है। यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स मिलेंगे और अगर आपको यहाँ पर वो फॉन्ट नहीं मिलता जो आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट का रखना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने मोर फॉन्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो भी फॉन्ट आपके सामने यहाँ पर हैं जिसको भी आपने सेलेक्ट करना है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से ऑल फॉन्ट्स में भी जा सकते हैं या अगर आपको हैंड राइटिंग फॉन्ट्स चाहिए तो आप इस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सिर्फ हैंड राइटिंग के फॉन्ट्स आएंगे। इसी तरीके से मोनोस्पेस है, सेरिफ है, सैन सेरिफ है। फर्ज करें यहाँ पर मैं रोबाटो को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर वो ऐड हो गया है। इसको ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, ये भी ऐड हो जाएगा। अगर आपने किसी को रिमूव करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। अब रोबाटो सिलेक्टेड है, ओके पर क्लिक करें। अब आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया तो ये रोबाटो हो गया। अब आप नया कोई गूगल डॉक क्रिएट करेंगे तो रोबाटो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आपने किसी फॉन्ट को या टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप सिलेक्ट करें और यहाँ बोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ बोल्ड करें तो बोल्ड हो जाएगा। अगर इटैलिसाइज करना है तो आई पर क्लिक करें तो इटैलिसाइज हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो यहाँ क्लिक करें तो अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इस बटन पर क्लिक करें टेक्स्ट कलर पर और सपोज करें मैं इसका कलर ये रखता हूँ तो ये कलर इसका चेंज हो गया है। और अगर आपने अनडू करनी है कुछ भी चीज़ें तो आप कंट्रोल जी भी दबा सकते हैं या अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप कमांड जी दबाएंगे। और दूसरा तरीका अनडू करने का होता है कि यहाँ पर ये बटन आप देख सकते हैं अनडू, क्लिक करें अनडू हो गया, दोबारा अनडू हो गया, अनडू, ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर आपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है तो आप सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, राइट लाइन भी कर सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। और जो लाइन स्पेसिंग है यहाँ पर फ़िलहाल 1.15 है, आप डबल कर सकते हैं तो इनके दरमियान स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं इसको 1.5 कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपने बुलेट लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसका तरीका ये है कि आप फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर बुलेट्स देनी है तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये बुलेटेड लिस्ट आ जाएगी। बुलेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला है। अगर आपने कोई और करना है तो आप कोई और भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को रहने देता हूँ और अब ऐसा करते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये वाला टेक्स्ट जो है वो रोबाटो है और ये एरियल है तो इसको पूरे के पूरे को रोबाटो ही कर लेते हैं। सबको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्लिक करेंगे रोबाटो पर। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको कोई ईमेल टेक्स्ट करता है या आप कहीं और से टेक्स्ट कॉपी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट मेरी ईमेल में है तो फर्ज़ करें मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी दबाऊँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है जो मैंने सेट किया था रोबाटो है और यहाँ पर एरियल है। अब मैं चाहता हूँ कि पूरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट अगर वो ही हो जाए, रोबाटो ही हो जाए, तो उसका तरीका मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ये है कि आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से पेंट फॉर्मेट के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आपने जिस टेक्स्ट को चेंज करना है उसको सिलेक्ट करें। यहाँ से मैं कर देता हूँ तो ये भी रोबाटो हो गया है। अब ये वाला रह गया है तो उसको भी कर लेते हैं। कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करें, एक वर्ड चाहे सिलेक्ट कर लें,
पेंट फॉर्मेट पर क्लिक करें और यहाँ से आके इसको यूँ कर दें। तो ये अब हमारा पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट रोबोटो में कन्वर्ट हो गया है। और लाइन स्पेसिंग बाकियों की कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इसको कंट्रोल ए करें, पूरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाएं और 1.5 कर दें। तो ये अब हमारी पूरी डॉक्यूमेंट की लाइन स्पेसिंग 1.5 हो गई है। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि आप टेक्स्ट स्टाइल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ रहा है नॉर्मल टेक्स्ट, जो इस केस में मैंने रोबोटो चेंज कर दिया है इसको। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपके सामने आएगा टाइटल भी है, सब टाइटल भी है, हेडिंग 1 भी है, हेडिंग 2 भी है, इस तरह और सारी हेडिंग्स हैं। ये आपको बाद में अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है तो आपको हेल्प करेंगे। और वैसे भी आर्टिकल या कोई भी रिपोर्ट हो वो अच्छी लगती है आप वहाँ पर अगर टेक्स्ट स्टाइल्स अप्लाई करें तो फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका टाइटल देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट का नाम है, ये टाइटल नहीं है। टाइटल मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ। इंटर प्रेस करें तो नई स्पेस क्रिएट हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करें। अब सिलेक्ट करने का तरीका एक तो ये है कि आप यहाँ से एक दफ़ा क्लिक करें और यूँ मूव करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या ये है कि आप इसको 3 दफ़ा क्लिक करें तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर टाइटल। तो ये अब हमारा टाइटल बन गया है। ये थोड़ा सा फैला इस वजह से है कि यहाँ पर जस्टिफाई है। इसको दोबारा सेलेक्ट करें और इस तरीके से क्लिक कर दें तो ये आपका टाइटल आ गया है। इसका आपने साइज़ चेंज करना है फ़ॉन्ट का, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, उसको बोल्ड कर देता हूँ। तो ये अब हमारा आ गया टाइटल। अब मैं नीचे जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 2। तो नॉर्मल टेक्स्ट में जाऊँगा और हेडिंग 2 पर क्लिक करूँगा। अब हेडिंग 2 भी दे सकता हूँ, और लेकिन टाइटल के बाद जो आती है पहले हेडिंग 1 होती है, तो मैं इसको हेडिंग 1 देता हूँ। हेडिंग 1 हो गई जी। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये टेक्स्ट है वो है रोबोटो, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रहा है हेडिंग 1 का वो है एरियल। तो इसका तरीका ये है कि आप पुराने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, एक दो वर्ड को भी चेक कर लें और यहाँ पर हेडिंग 1 में जाएं और अपडेट हेडिंग 1 टू मैच कर दें। तो अब ये होगा कि ये हेडिंग 1 है और इसका जो सेटिंग है वो हो गई है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो उसने कम्प्लीटली इसको हेडिंग 1 को भी ऐसा ही कर दिया है। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ या अनडू करता हूँ। तो मैं इसको मैनुअली सिलेक्ट करके चेंज करता हूँ। पहले मैं इसको कर देता हूँ रोबोटो, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब ये रोबोटो सेलेक्ट हो गया है। अब मैं क्या कहता हूँ कि जब भी मैं हेडिंग 1 करूँ तो वो इस तरह की हो। तो अब ये करना है कि हेडिंग 1 में जाना है और अपडेट हेडिंग 1 टू मैच पर क्लिक कर देना है। अब जो भी मेरी हेडिंग 1 होंगी वो इसी स्टाइल की होंगी। मैं नीचे जाता हूँ और ये भी चूंकि एक नई हेडिंग है तो इसको मैं हेडिंग 1 करता हूँ। और अब ये हेडिंग 1 के अंदर ये आ रहा है तो मैं इसको हेडिंग 2 करता हूँ, हेडिंग 2। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि दोबारा हेडिंग 2 किया तो एरियल आ गया यहाँ पर। तो इसका तरीका ये है कि इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको रोबोटो करें और अब हेडिंग 2 में जाएं और अपडेट हेडिंग 2 टू मैच कर दें। तो अब ये अंदर से जब भी मैं इसको हेडिंग 2 में करूँगा तो ये रोबोटो ही होगा। नीचे जाते हैं, इसको भी हेडिंग 2 करता हूँ क्योंकि ये हेडिंग 1 के अंदर बेसिकली आ रही हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और यहाँ पर हेडिंग 2 किया इसको। अब ये एक नई हेडिंग 1 आ गई है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको क्लिक कर दूँगा हेडिंग 1 को। रोबोटो हो गया, बाकी सारा वही रहा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आ गया हेडिंग, ये कौन सी बनी, हेडिंग 2 बन गई। फिर नीचे आया हेडिंग 2, हेडिंग 2 और ये हेडिंग 2। तो ये मेरी हेडिंग 2 यहाँ पर सेट हो गई हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आप ये देखें कि ये टेक्स्ट है, ये मेरे पास पड़ा है, और अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी किया या कमांड सी किया और वापस आकर यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि अब जो मैंने पेस्ट किया है इसका स्टाइल और है और इसका स्टाइल और है।
एक तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इसको सिलेक्ट करें, पेंट फॉर्मेट पर क्लिक करें और यहाँ पर इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इसी तरह का हो जाएगा। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, तो मैं एक तो अनडू करता हूँ। इस टेक्स्ट को रिमूव किया। अब मैंने कॉपी तो किया हुआ है, तो मैं जाऊँगा एडिट में और यहाँ पर क्लिक करूँगा पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग पर। इंस्टॉल पर क्लिक करें। ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ताकि आप ये काम कर सकें। तो ऐड टू क्रोम कर दें, ऐड एक्सटेंशन करें। तो ये हो गई है। हम वापस जाते हैं। अब हम वापस जाते हैं एडिट में और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं। तो बेसिकली आप कंट्रोल वी से तो पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं तो आपके सामने वो ऑप्शन आया था कि आप वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। तो आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करने 1-2 मिनट लगते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नया टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट किया है और उसकी फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट स्टाइल सेम वही है जो इसका है। इसको डिसमिस कर दें। अब मैं इसको भी H1 कर देता हूँ और अगर नीचे आए इसमें H2 कोई नहीं है। तो इस तरीके से आप इसकी मुख्तलिफ जो टेक्स्ट स्टाइल हैं हेडर्स के या नॉर्मल टेक्स्ट के, वो चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये नोट करें कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो इसका स्टाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं एरियल हो गया है। अब आपके लिए बार बार नया अगर कुछ ऐड करना है तो आपका टेक्स्ट पुराने वाला जो ऑलरेडी था वो सेट हो जाएगा, तो दोबारा चेंज करना मुश्किल होता है। तो उसका तरीका ये है कि आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और नॉर्मल टेक्स्ट में जाएं और सॉरी गलत हो गया, कंट्रोल Z करता हूँ। इसको यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर आप अपना माउस होल्ड करें तो आपके सामने ऑप्शन आएगा अपडेट नॉर्मल टेक्स्ट टू मैच। अब आप जब भी कुछ लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे तो वो रोबोटो में ही आएगा या जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वो वाला यूज़ होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं हेडिंग 1 में गया था, सॉरी कंट्रोल Z करें, क्लिक नहीं करना आपने। हेडिंग 1 में जब मैं गया था तो हुआ यूँ था कि मैंने अपडेट हेडिंग 1 पर क्लिक किया था ताकि नेक्स्ट टाइम कोई हेडिंग करूँ तो जिस फॉन्ट में मैं चाहता हूँ उसमें आ जाए। तो नॉर्मल आप जब गूगल डॉक को यूज़ करना शुरू करते हैं तो उसमें जो फॉन्ट हैं, फॉन्ट स्टाइल हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने जाकर चेंज कर दिए हैं। अब मैं अगर चाहता हूँ कि जो भी मैं गूगल डॉक क्रिएट करूँ उसमें टेक्स्ट स्टाइल या फॉन्ट वही रहें जो इस डॉक्यूमेंट में है, तो उसका तरीका ये है कि आप ऑप्शंस में जाएंगे और सेव एज माय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स कर देंगे। तो जो जो स्टाइल आपने इस डॉक्यूमेंट में यूज़ किए हैं वही आप जब नई गूगल डॉक क्रिएट करेंगे तो उसमें वही स्टाइल यूज़ होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल डॉक्स के स्टाइल से वो अप्लाई हों तो आप रीसेट स्टाइल्स पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको पेज ब्रेक के बारे में बताता हूँ। ऐसा करते हैं कि थोड़ा नीचे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्पेसेस ज़्यादा हैं, 2 स्पेसेस हैं। अगर आपने स्पेस ख़त्म करनी है तो आपने डिलीट पर क्लिक करना है यहाँ पर, तो स्पेस ख़त्म हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा टेक्स्ट है, ये ऊपर है, हेडिंग है, बेसिकली H1 है और टेक्स्ट नीचे से स्टार्ट हो रहा है। उसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसके सामने यहाँ पर अपना क्लिक करूँ और इंटर दबा दूँ तो ये नए पेज पर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक स्पेस भी क्रिएट होगी, इसको डिलीट कर लेते हैं। तो इसमें ये बेसिकली इशू आता है कि जब आप इंटर दबा कर करते हैं तो एक स्पेस वैसे ही वो क्रिएट कर देता है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो दोबारा ये आप देख सकते हैं इशू है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपना माउस वहाँ पर लेकर जाएँ स्टार्ट में और उसके बाद आप जाएँ इंसर्ट पर और अब आप जाएँ ब्रेक पर और पेज ब्रेक पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज ब्रेक आसानी से हो गया है। इसी तरीके से और भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नए पेज पर आ जाए तो क्लिक करूँगा ऐसे, इंसर्ट, ब्रेक, पेज ब्रेक, नए पेज से शुरू हो गया। यहाँ पर पेज ब्रेक लगा लेते हैं। इसको नए पेज पर ले जाते हैं। इसको भी नया पेज पर ले जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी सेटिंग हो चुकी है।
तो इस तरीके से आप पेज ब्रेक लगाकर मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को सेट कर सकते हैं या नए पेज पर लेकर जा सकते हैं। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट को और ख़ूबसूरत बनाने का तरीका ये होता है कि आप हेडिंग्स के बाद एक लाइन लगा दें ताकि आपका जो पता चल सके कि हेडिंग कहाँ पर है। तो उसका तरीका सिंपल है कि आपने जहाँ पर लाइन लगानी है आप उससे पहले क्लिक करें, इंसर्ट में दोबारा जाएं और हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो गई है और इस लाइन से हमें पता लग रहा है कि ये एक हेडिंग है। अब इस स्पेस को डिलीट करते हैं तो डिलीट का बटन दबाएं तो इस स्पेस के नीचे इस लाइन के नीचे आ गई है। अगर आपने इस लाइन को रिमूव करना है तो इसके एंड पर क्लिक करें और बैक स्पेस प्रेस करें तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी। मैं दोबारा लाइन लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट पर जाऊँगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक कर दूँगा। इसको वापस लेकर आते हैं। जो मेरी मेन हेडिंग्स हैं या H1 है उनके बाद मैं लाइन लगा देता हूँ, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रेस डिलीट। अच्छा जी, इसके बाद हमारी हेडिंग 1 आती है। यहाँ पर क्लिक किया, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, डिलीट प्रेस करें और उसके बाद हमारी ये लास्ट हेडिंग 1 है, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, डिलीट प्रेस करें। तो ये अब हमारी लाइंस भी सेट हो गई हैं और हमने पेज ब्रेक भी सीख लिया है। चलें दोस्तों, अब देखते हैं कि आप हेडर और फुटर इस डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड कर सकते हैं। हेडर ऐड करने का एक तरीका ये है कि आप जहाँ पर हेडर है, मैं भी लास्ट पेज पर हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट पेज पर जाता हूँ या किसी भी पेज पर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हेडर ऐड करने के लिए आपने यहाँ जो स्पेस है यहाँ पर डबल क्लिक करना है और अब अगर आपने यहाँ से निकलना है तो सिंपली आपने किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करना है तो आप यहाँ से आउट हो जाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका हेडर ऐड करने का ये है कि आप इंसर्ट में जाएं, यहाँ पर अब आपके सामने ऑप्शन आएगा हेडर्स एंड फुटर्स। यहाँ पर जब आप अपना माउस लेकर जाएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। आपने हेडर ऐड करना है तो यहाँ क्लिक करें, क्लिक करते हैं तो दोबारा वही चीज़ ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपना हेडर ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ स्पोर्ट्स मैगजीन। अब इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं ताकि पता चले कि ये हमारा हेडर है। इसको 10 कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा मध्यम कर देता हूँ। तो टेक्स्ट कलर में जाऊँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा हेडर यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि डिफरेंट फर्स्ट पेज। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो पहला पेज होता है वो कवर पेज होता है, उस पर आप ज़ाहिरी बात है कि हेडर और फुटर नहीं डालेंगे। तो अब आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से 2 हेडर क्रिएट कर सकते हैं, 2 फुटर क्रिएट कर सकते हैं और पहले पेज के ऊपर आप बता सकते हैं कि हेडर नहीं लगाना और दूसरे पेज पे आप बता सकते हैं कि हेडर लगाना है। तो हेडर सेट हो गया है। अब आप कहीं भी डॉक्यूमेंट में क्लिक करें तो ये यहाँ पर हेडर आ गया है। अब अगर मैं किसी भी पेज पर जाऊँ तो मुझे हेडर नज़र आएगा। अब फुटर ऐड करने का भी तरीका यही है कि आप किसी भी पेज के एंड पर जाएँ, डबल क्लिक यहाँ पर करें तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पर अपना फुटर ऐड कर लें, या सिमिलरली आप इंसर्ट में जाएं, हेडर्स एंड फुटर्स में जाएं और फुटर पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपने जो भी फुटर ऐड करना है आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्फिडेंशियल, या मैं लिखता हूँ कॉपीराइट 2022, सेट कर लेते हैं। तो ये करने के बाद इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, साइज इसका कम करते हैं, बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा मध्यम कर देते हैं। तो दूसरा ये बात ये कि आप इसको सेलेक्ट करें और आप इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं कि आपने मिडिल में करना है, राइट साइड पे करना है या लेफ़्ट साइड पे करना है। तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है। और इसके बाद अगर ये फुटर फाइनल है तो आप कहीं भी पेज पर क्लिक करें तो आपका ये फुटर सेट हो जाएगा। आप किसी भी पेज पर जाएँ तो आपको हेडर भी नज़र आएगा और फुटर भी नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रिमूव करना है तो डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ से डिलीट का बटन दबाऊँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर कैसे ऐड कर सकते हैं। चलें दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में हम पेज नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर ऐड करने के लिए आपने जाना है इंसर्ट में और अब आपने यहाँ पर जाना है पेज नंबर्स पर। तो आपके सामने यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे कि आपने पेज नंबर पेज के ऊपर देना है या नीचे देना है।
और यहाँ पर अब आपके सामने दो ऑप्शन है कि आप पहले पेज को पेज नंबर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो कवर पेज के ऊपर ना आप हेडर डालते हैं, ना फुटर डालते हैं और ना ही पेज नंबर डालते हैं। अगर पहला पेज कवर पेज है और आपने पेज नंबर टॉप पर लगाने हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और अगर पहला पेज कवर पेज है और आप नंबरिंग चाहते हैं कि बॉटम से स्टार्ट हो या बॉटम पर आए तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्योंकि मेरा पहला पेज कवर पेज नहीं है तो मैं चाहूँगा कि नंबर नीचे आए, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि तीसरा पेज है तो यहाँ पर 3 लिखा आ गया है। और अब मैं चाहता हूँ कि टोटल पेज काउंट भी यहाँ पर सामने आए कि ये तीसरा पेज है, ये कितने में, मतलब कि टोटल पेज कितने हैं और उनमें से तीसरा पेज है ये। तो वो करने के लिए आपने स्पेस दबानी है, ऑफ लिखना है, एक दफ़ा फिर स्पेस प्रेस करें और दोबारा इंसर्ट में जाएं और पेज नंबर्स में जाने के बाद इस मरतबा आपने क्लिक करना है पेज काउंट पर। तो आप देख सकते हैं कि 3/11 आ गया है। आप डॉक्यूमेंट में कहीं और क्लिक करें तो आप देख सकते हैं 3/11। मैं नीचे जाऊँगा तो 4/11। इसी तरीके से मेरे हर पेज के ऊपर पेज नंबर आ चुका है। और जब मैं नए पेजेस ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं एंड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर दबाता हूँ, नए पेज पर आ गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 के बजाय 12 आ गया और यहाँ पर आ गया 12/12। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। चलें दोस्तों, अब मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स और डॉक्यूमेंट आउटलाइन के बारे में बताता हूँ। टॉप पर चले जाते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने डॉक्यूमेंट की आउटलाइन आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग टाइटल है हमारा, और इसके बाद ये हेडिंग 1 है, फिर ये हेडिंग 1 है, और ये हमारी जो है हेडिंग 3 है, ये हमारी हेडिंग 3 है तो ये यहाँ पर आ रही हैं। ये तो हमारी आउटलाइन है। इसका फ़ायदा ये है कि आपने किसी भी सेक्शन पर जाना है तो आपने उस पर क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर जाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये बड़ी हेल्पफुल है। अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं भी क्रिएट करना तो ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट फ़र्ज़ करें कि 100 पेजेस पर है और आपने किसी सेक्शन में जाना है तो बजाय स्क्रॉल डाउन करने के आप यहाँ पर आएँ, जहाँ आपने जाना है वहाँ क्लिक करें तो आप उस जगह पर चले जाएंगे। इसको ख़त्म करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये गायब हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना है, क्योंकि अक्सर रिपोर्ट्स में हमें ऐड करना ही पड़ता है। तो ये टाइटल है, मैं ऐसा करता हूँ कि इस हेडिंग से पहले यहाँ पर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना है तो यहाँ पर एक स्पेस दें। यहाँ पर ऐसा करें कि इंसर्ट में जाएं, यहाँ से नीचे जाएं और टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें। लेकिन यहाँ पर क्लिक करने से पहले आपके सामने दो ऑप्शन है कि आया आप ये भी बताना चाहते हैं कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है उनमें हेडिंग के सामने ये भी बताया जाए कि पेज नंबर कहाँ पर है वो हेडिंग, या बगैर पेज नंबर के हो। तो अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर भी शो हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स के मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये हमारी हेडिंग 1 है, 1, ये 1, ये आगे हेडिंग 2 है, ये फिर हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, और इस तरीके से काम चल रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये है हेडिंग 1 और नीचे आऊँ, ये भी हेडिंग 1 है और ये हमारी हेडिंग 2 है। अगर आपने फ़र्ज़ करें हेडिंग 3 भी ऐड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सम फैक्ट्स और इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 3। यहाँ पर गए और इसको कर दिया हेडिंग 3। अब मैं अगर जाऊँ वापस टेबल ऑफ कंटेंट्स में तो यहाँ पर आपको फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही। आपने क्या करना है कि कहीं भी क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में और इस बटन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गई है हेडिंग 3। हेडिंग 1 यहाँ से शुरू हो रही है, हेडिंग 2 यहाँ से शुरू हो रही है और हेडिंग 3 जो है थोड़ी सी और आगे से शुरू हो रही है। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करने का मैंने आपको बताया था कि आपने इस बटन पर क्लिक करना है, लेकिन जहाँ तक आउटलाइन की बात है तो आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही बन जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स को सही बनाने का मेन तरीका ये है कि आप अपने हेडिंग्स को प्रॉपर तरीके से दें। प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि आप किसको हेडिंग 1 दे रहे हैं, किसको हेडिंग 2 दे रहे हैं और किसको हेडिंग 3 दे रहे हैं। और अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिलीट करना है तो आपने राइट क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर और यहाँ से डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक कर देना है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स डिलीट हो जाएगा।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपकी जो टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें सिर्फ़ वही चीज़ें आएँगी जिनको आपने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो ऑन दिया होगा। जो टाइटल होगा, जिसको आपने टाइटल सेलेक्ट किया होगा, वो यहाँ पर अपीयर नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको कहा था कि ये टाइटल है, तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं है। तो सिंपली आप जिन-जिन चीज़ों को टेबल ऑफ कंटेंट्स में लाना चाहते हैं, तो आपने उनको हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 देना है। और उसके अलावा एक और बात कि जब आप हेडर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हेडर है, तो यहाँ पर अब आप जब ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, हेडर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने मार्जिन भी आ जाएगा कि आपने हेडर से ऊपर कितनी स्पेस छोड़नी है और हेडर से नीचे कितनी स्पेस छोड़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 0.5 है, तो मैं इसको 1 करता हूँ और यहाँ भी 1 करता हूँ, अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा छूट गई है, ऊपर भी और नीचे भी। ये आप देख सकते हैं ये स्पेस। तो इस तरीके से आप हेडर की और इसी तरीके से फुटर की आप ऊपर और नीचे वाली स्पेस को सेट कर सकते हैं। मैं वापस इसको बैक करता हूँ, इसको 0.5 ही रहने देता हूँ, अप्लाई पर क्लिक करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि स्पेस कम हो गई है। अब आपने इसको ख़त्म करना है तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप करने के लिए आप फाइल में जाएँ और यहाँ से पेज सेटअप पर क्लिक करें। पेज सेटअप में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि आपने ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप। इन दोनों का मैं फ़र्क आपको दिखा देता हूँ। पोर्ट्रेट जो होगा वो पेज इस तरीके का होगा और लैंडस्केप इस तरीके का होगा। बाज़ औक़ात हमारे पास इमेजेस बड़े आते हैं जो यहाँ पर शो नहीं हो सकते, तो हम उनको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली ये करना है कि अगर लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने पेज साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ से आपने जो भी साइज़ रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अमूमी तौर पे A4 ही होता है, तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से पेज कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या रखना है। फ़िलहाल वाइट है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसे येलो करते हैं, चलें करके देखते हैं कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि पेज का कलर येलो हो गया है, लेकिन हम इसको वाइट ही रखेंगे क्योंकि अक्सर इसको वाइट ही रखा जाता है। तो वाइट पर क्लिक कर दें और यहाँ से अब आपके सामने मार्जिन आ रहे हैं कि आपने टॉप पर कितना मार्जिन रखना है, बॉटम पर कितना मार्जिन रखना है और लेफ़्ट और राइट से कितना रखना है। मतलब लेफ़्ट यहाँ से और राइट यहाँ से। चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। इसको मैं 1.5 करता हूँ या चलें 2 कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 इंच जगह छूट गई है और यहाँ पर भी 2 इंच जगह छूट गई है और पेजेस यहाँ पर पहले 12 थे, अब 16 हो गए हैं। तो वापस इसको करते हैं, 1 ही रहने देते हैं, ओके पर क्लिक करें। तो ये था पेज सेटअप के बारे में कि आप यहाँ से ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट पर इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब गूगल डॉक्स के थोड़े से व्यू ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है 100%। अगर आपने व्यू को बेहतर करना है या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं, या अगर आपने इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। आप यहाँ से वापस भी जा सकते हैं और इसके अलावा अगर आप व्यू में क्लिक करें तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा प्रिंट लेआउट का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे हेडर और फुटर नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे नज़र ना आए और ख़ाली मुझे टेक्स्ट नज़र आए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। व्यू में जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि हेडर और फुटर रिमूव हो गए हैं। ये जब हम प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये रीडेबिलिटी में आसानी है आपके लिए। आप कंटिन्यूसली टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं बजाय बार बार हेडर और फुटर को देखने के। लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट को, वहाँ पर ये शो होंगे। वापस इसको टर्न ऑन कर देता हूँ, ये देखें वापस नज़र आने शुरू हो गए हैं। अब व्यू में अगर दोबारा जाएं तो आपके सामने आएगा मोड का ऑप्शन। इसमें सबसे पहला है एडिटिंग। एडिटिंग मोड का मतलब है कि आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो करंटली हम एडिटिंग मोड के अंदर ही हैं। इसके अलावा है सजेस्टिंग मोड। इसके अंदर ये होगा कि आप जो भी चेंजेस करेंगे वो एज आ सजेशंस ऐड होंगी और अप्रूवल चाहिए होगी ताकि वो चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएं।
ये जब मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयरिंग के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पर इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद ऑप्शन आता है व्यूइंग का। व्यूइंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप खाली डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने व्यूइंग पर क्लिक किया तो यहाँ से जो ऑप्शंस आ रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब मैं खाली इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता हूँ। वापस जाते हैं व्यू में, मोड को चेंज करते हैं और रीडिंग में लेकर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके सामने ऑप्शन है कि शो रूलर। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये वाला रूलर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑप्शन है शो डॉक्यूमेंट आउटलाइन का। अब जब इसको अनचेक कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो ऑप्शन आ रहा था जहाँ पर क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट आउटलाइन देखते थे, वो डिलीट हो चुका है। इसको वापस अगर लेकर आना है तो आप व्यू में जाकर शो डॉक्यूमेंट आउटलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा शो इक्वेशन टूल बार है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन से रिलेटेड जो साइंस हैं वो आ गए हैं। इसको ख़त्म कर देते हैं। अगर आप फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि आप आसानी के साथ इसको रीड आउट कर सकते हैं। और किसी भी टाइम अगर आपने फुल स्क्रीन मोड से नॉर्मल मोड में जाना है तो आपने एस्केप का बटन दबाना है, तो आप वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। इसके अलावा आप जो व्यू मोड है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, सजेस्टिंग और व्यूइंग। तो ये थे दोस्तों व्यू ऑप्शंस गूगल डॉक्स के अंदर, जिनकी मदद से आप अपने काम की रफ्तार को तेज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका लेट्स सपोज एक डॉक्यूमेंट है जो पूरा का पूरा पोर्ट्रेट मोड में है, लेकिन आपने कुछ पेजेस को बीच में से लैंडस्केप मोड में करना है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप फाइल में जाकर पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ से आप ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे कि आपने पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप रखनी है। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के जो पेजेस हैं उनकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाएगी, लेकिन हमने उसमें से कुछ पेजेस की करनी है, तो उसका मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। इसको ख़त्म करते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पर ये टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये नए पेज पर आए और लैंडस्केप मोड में आए, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। जिस इमेज या जिस टेक्स्ट को करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और फिर आपने क्लिक करना है चेंज पेज टू लैंडस्केप। क्लिक करते हैं, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था उसका पेज जो है वो लैंडस्केप फॉर्म में चला गया है। अब अगर मैं नीचे आऊँ तो बाकी जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट मोड में ही है। ये आई थिंक मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब आपके सामने कोई चार्ट आ जाए या कोई इमेज आ जाए और आपको वो इस तरीके से इस तरह के मोड में शो ना हो सके पोर्ट्रेट मोड में, तो उसको आप बीच में ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे पेज पर ला सकते हैं जिसकी ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप कर सकते हैं, ताकि आसानी के साथ आपको पूरे पेज पर वो नज़र आ जाए। इसी तरीके से अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट लैंडस्केप मोड में है और आपने किसी पेज को पोर्ट्रेट मोड में करना है, तो दोबारा वही तरीका करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या इमेज को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करें और अब आप क्लिक करें चेंज पेज टू पोर्ट्रेट। पहले यहाँ पर ऑप्शन था चेंज पेज टू लैंडस्केप, अब ऑप्शन चेंज हो गया है और हो गया है चेंज पेज टू पोर्ट्रेट। क्लिक करें तो अब आप देख सकते हैं कि ये पेज दोबारा पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया है। अब आपने टेक्स्ट को वापस लेकर आना है तो सिंपल इंटर दबाएं, डिलीट का बटन दबाएं तो टेक्स्ट आपका ऊपर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं कि हम अपने इस गूगल के डॉक्यूमेंट में इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, टॉप पर जाता हूँ और यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने इस जो टाइटल है मेरा, इसके नीचे एक इमेज ऐड करना है। तो जहाँ पर आपने इमेज को ऐड करना है वहाँ पर आपने कर्सर लेके जाना है। यहाँ पर करना है तो मैं एंटर दबा कर यहाँ पर स्पेस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर इमेज ऐड करने के लिए मैंने जाना है इंसर्ट में और यहाँ पर अपने माउस को इमेज पर लेकर जाना है। जैसे ही माउस इमेज के ऊपर आएगा तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, सर्च द वेब, ड्राइव फोटोज़ बाय यूआरएल कैमरा। ये सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके सामने जिनकी मदद से आप गूगल डॉक में इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इनमें से मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। अगर आपकी कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है जो आपने एज अ इमेज यहाँ पर यूज़ करनी है, तो आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके कंप्यूटर का सारा ड्राइव्स वगैरह जो ओपन होंगी, तो आपने जिस ड्राइव में आपके पास सेव है इमेज, आपने वहाँ पर जाना है। तो मैं इस फोल्डर में आया हूँ तो मैंने ये इमेज लगाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज आ गया है। इसको अगर आपने डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करना है और डिलीट का बटन दबाना है तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं दोबारा इंसर्ट में जाता हूँ और इमेज में जाकर सर्च द वेब पर क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर गूगल इमेज बेसिकली ओपन होगा और यहाँ पर जो भी मैं सर्च करूँगा उससे रिलेटेड इमेजेस आएंगे। तो जो भी इमेज मैंने लगाना होगा यहाँ से मैं आसानी से लगा लूँगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखता हूँ, एंटर दबाऊँगा तो ये मेरे सामने इमेजेस आ गई हैं। अब इसमें से जो भी इमेज मैंने लगाना है उसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूँ तो इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से या तो डबल क्लिक कर लें तब भी इंसर्ट हो जाएगा, या एक दफ़ा क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करें तो ये इमेज ऐड हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इमेज ऐड हो गया है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इंसर्ट में जाएँ, इमेज में जाएँ, अगर ड्राइव में आपके कोई फ़ोटो पड़ा है तो वो फ़ोटो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड करता हूँ गूगल ड्राइव से। इंसर्ट में जाना है, इमेज पर क्लिक किया, ड्राइव पर क्लिक किया तो ड्राइव में मेरे इस जीमेल के अकाउंट, ये जो जीमेल का अकाउंट है, इसके गूगल ड्राइव का जो अकाउंट है उसमें जो जो इमेजेस होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज आ गया है, सिर्फ एक ही इमेज है। तो मैं इस पर यहाँ पर मैंने इमेज ऐड किया है तो जिसकी वजह से स्पेस थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको नए पेज पर ले जाता हूँ। वो करने के लिए इंसर्ट पे जाऊँगा, ब्रेक पर क्लिक करूँगा, पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा और यहाँ मैंने इमेज डालना है तो सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट पर क्लिक कर दूँगा तो ये इमेज यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं वो हैं गूगल फ़ोटोज़ के अंदर अगर आपके इमेजेस पड़े हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी इमेज का यूआरएल है तो आप यूआरएल डालेंगे, तो वो इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है कैमरा का। अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कैमरा है तो आप उसको टर्न ऑन करके पिक्चर लेकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शंस को आप ख़ुद भी यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब वापस चलता हूँ, जो मैंने इमेज डाला है यहाँ पर, अब इसके साथ मैं एक तो आपको बताया कि अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट का बटन दबाऊँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा इसमें है कि अगर मैंने इसको रिसाइज़ करना है, छोटा करना है तो यहाँ से इसको पकड़ूँगा, अंदर की तरफ लेके जाऊँगा माउस को, ये छोटा हो जाएगा। अगर बड़ा करना है तो यहाँ से पकड़ के बाहर की साइड पर खींचूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जब आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, इमेज ऑप्शंस। यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको और मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसा कि साइज़ और ओरिएंटेशन है। साइज़ को विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये परसेंटेज में आ रहा है। और एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन रखना है तो इसको क्लिक कर दें। नीचे आ गया टेक्स्ट रैपिंग कि ये आप टेक्स्ट, जो इमेज है आपका टेक्स्ट के अंदर रखना चाहते हैं या अलग से रखना चाहते हैं या बिहाइंड द टेक्स्ट रखना चाहते हैं या टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके सामने आ गए। और रिकलर के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपने इसको रिकलर तो नहीं करना। जैसा कि ये ऑप्शंस आ गए हैं कि आप इसको कोई शेड देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इमेज चेंज हो गया है। अंडू करते हैं इसको बंद करते हैं सबको। तो दूसरा एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी आपने क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है या कम करनी है। इसको नॉर्मल पे करते हैं। इसकी ब्राइटनेस क्या रखनी है और कंट्रास्ट क्या रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जाकर जब आप इमेज चेक करेंगे तो आपके सामने इमेज ऑप्शंस आएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ खुलेगी और यहाँ से आप ये वाली सेटिंग्स कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, थोड़ा सा मैं इमेज को बड़ा कर लेता हूँ, वो ऑप्शन है क्रॉप का। जब आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा क्रॉप का। आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये ब्लैक लाइंस बन जाएंगी। आप इनको क्रॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा इसको दबा के नीचे आऊँगा तो ये ऊपर से छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से करूँगा तो यहाँ से छोटा हो जाएगा। यहाँ से करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ और यहाँ से करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद या तो एंटर दबा दें या डॉक्यूमेंट में कहीं और क्लिक करें तो ये इमेज क्रॉप हो जाएगा। अच्छा, इसमें गूगल डॉक में सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर आपने एक दफ़ा इमेज क्रॉप कर लिया तो
फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने ओरिजिनल इमेज में वापस चले जाएं या इमेज को दोबारा से रिसाइज कर लें। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा क्रॉप पर क्लिक करता हूँ तो सारे का सारा इमेज अभी भी मेरे सामने ही पड़ा है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये किसी भी वक्त आप इस इमेज को दोबारा से क्रॉप करके दोबारा इसका साइज चेंज कर सकते हैं। अब दोबारा डॉक्यूमेंट में कहीं और क्लिक करें तो आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। तो ये था बेसिकली दोस्तों कि इमेज ऐड कैसे करना है, उसको रिसाइज कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, इमेज ऑप्शन से कैसे प्ले करना है, क्रॉप वगैरह कैसे करना है। अच्छा दोस्तों, थोड़े से इमेज ऑप्शंस को और देख लेते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक और इमेज अपलोड करते हैं, यहाँ पर एक इमेज अपलोड करते हैं। यहाँ पर मैंने इमेज ऐड करना है तो यहाँ कर्सर को लेकर जाऊँगा और इंसर्ट में जाकर इमेज पर क्लिक करूँगा। फर्स्ट करें मैं सर्च द वेब करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिजिकल हेल्थ, इंटर प्रेस करूँगा तो ये सारे इमेजेस आ गए हैं। इसे फर्स्ट करें, मैं ये वाला इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो ये इमेज मेरे सामने आ गया। अब अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस मेरे सामने आएंगे, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये है कि जो हमारी टेक्स्ट है उसके साथ ये इनलाइन है, मतलब उस लाइन में ही है। और उसके बाद ऑप्शन है रैप टेक्स्ट और फिर है ब्रेक टेक्स्ट। ब्रेक टेक्स्ट का मतलब ये है अगर मैं क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट यहाँ पर नीचे चला जाएगा और इमेज ऊपर आ जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बेसिकली रैप हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया। अभी आप कोई चेंज देख नहीं सकते क्योंकि इमेज बड़ा है। इमेज को मैं छोटा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट रैप हो गया है। थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं इसको तो टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इमेज के अराउंड रैप हो चुका है। अब यहाँ दोबारा क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गैप है ये कितना है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको 1/2 करें तो गैप यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। 1/8 करते हैं तो ये गैप यहाँ से चेंज होगा। और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, इनलाइन के और ब्रेक टेक्स्ट के। ये भी आपको सही समझ नहीं आए होंगे क्योंकि इमेज थोड़ा सा उसकी लोकेशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। मैं अब आपको वो समझा देता हूँ। रैप टेक्स्ट तो बहरहाल आपको समझ आ गया होगा कि आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट इमेज के साथ रैप हो जाएगा। और इसमें मज़े की बात, आप इससे मूव करेंगे तो अकॉर्डिंगली टेक्स्ट आपको रैप होता हुआ नज़र आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आप अपने हेडर में भी इमेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड करता हूँ तो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इमेज में जाऊँगा और सर्च द वेब करूँगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पोर्ट्स लोगो फॉर एग्जांपल, तो इंटर दबाऊँगा तो ये मेरे सामने काफ़ी लोगो आ गए हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो ऐसा करता हूँ कि ये वाला लोगो ले लेते हैं, क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें तो ये यहाँ पर लोगो आ चुका है। इसको छोटा कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपको इनलाइन का ऑप्शन सही समझ आएगा और ये वाला ब्रेक टेक्स्ट का ऑप्शन सही समझ आएगा। सबसे पहले देखते हैं ब्रेक टेक्स्ट को। अगर मैं इस इमेज के साथ ब्रेक टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो ब्रेक होकर इमेज के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर इमेज को सिलेक्ट करूँ और मैं करूँ इनलाइन तो इमेज और जो टेक्स्ट है वो इनलाइन हो जाएगा। यहाँ पर ये समझाना थोड़ा मुश्किल था। उम्मीद है कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे। इसको अगर आपने बड़ा या छोटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं। इसको छोटा ही रहने देते हैं क्योंकि हेडर में अमूमन छोटा ही होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका इमेज हेडर में भी ऐड हो गया है। इसी तरीके से आप अपना इमेज जो है फुटर में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आप इमेज के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं और इन लाइन का और ब्रेक टेक्स्ट का भी आपको समझ आ गया होगा। इस इमेज को दोबारा बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ पर सेट हो जाए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप गूगल डॉक के अंदर टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ
फर्ज करें यहाँ पर ये जो स्टैट्स हैं इसको डिलीट कर देते हैं। इन स्टैट्स को फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल के फॉर्म में शो करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, टेबल इंसर्ट करता हूँ। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपने जहाँ पर टेबल इंसर्ट करना है वहाँ पर कर्सर लेके जाना है, यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। अब मैंने यहाँ पर टेबल ऐड करना है तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में और टेबल पर जाऊँगा। यहाँ पर मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैंने कितनी रोज़ रखनी है और कितने कॉलम्स रखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिनट वापस आता हूँ, 2 3 4 5 6 रोज़ हैं। तो इंसर्ट में जाऊँगा टेबल में और यहाँ पर मैं कर दूँगा 7 कर दूँगा और इसके कॉलम रखने हैं 2 कॉलम और 7 रोज़। तो आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं बढ़ता जाएगा, नीचे आएंगे तो नीचे वाली साइड पे बढ़ेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको 2/7 करता हूँ, क्लिक करूँगा तो ये टेबल यहाँ पर आ गया है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डाटा डाल लेता हूँ। इनको डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बुलेट्स आ रही हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करें और बैक स्पेस दबाएं। 2 दफ़ा दबाएंगे तो सेटिंग हो जाएगी। तो ये डाटा मैंने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देता हूँ। अब टेबल के ऑप्शंस को देखने के लिए आपने टेबल में किसी भी जगह राइट क्लिक करना है, तो आपके सामने नीचे आएँ तो ये टेबल के ऑप्शंस आ जाएंगे। इंसर्ट रो, अबव, बिलो, इंसर्ट कॉलम, लेफ्ट राइट, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल। तो अगर मैं डिलीट टेबल पर क्लिक करूँगा तो पूरे का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। Ctrl+Z करते हैं तो टेबल वापस आ गया है। तो डिलीट करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंसर्ट रो करनी है अबव, जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस कर्सर वाली जगह से ऊपर रो क्रिएट होगी। अगर मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट रो बिलो, तो जहाँ पर मेरा कर्सर है उससे नीचे वाली रो में एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। तो मैं अबव करता हूँ, नई रो क्रिएट हो गई है और मैं वापस जाता हूँ। अब अगर मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट, तो जहाँ पर मेरा कर्सर है उसकी लेफ़्ट साइड पर कॉलम एक ऐड हो जाएगा। अगर मैं राइट करूँगा तो राइट वाली साइड पर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा। तो राइट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नया कॉलम ऐड हो गया है। अब अगर आपने किसी रो को डिलीट करना है, उस रो में जाएं, राइट क्लिक करें और आप क्लिक कर दें, डिलीट टेबल करने के बजाय आप डिलीट रो पर क्लिक करें तो रो डिलीट हो गई है। अब मैंने इस कॉलम को डिलीट करना है तो इस कॉलम में कर्सर लेकर जाएं, राइट क्लिक करें और इसके बाद आप क्लिक कर दें डिलीट कॉलम पर, तो कॉलम डिलीट हो गया है। एक और रो यहाँ क्रिएट करते हैं। तो अब इसके अलावा एक ऑप्शन है कि आपने सेल्स को फॉर एग्जांपल मर्ज करना है। आपने 2 सेल्स को मर्ज करना है तो दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, तो अब आपके सामने नया ऑप्शन आएगा मर्ज सेल्स का, जो पहले नहीं था। मतलब कि आप यूँ क्लिक करेंगे तो मर्ज सेल्स का ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप दो या दो से ज़्यादा रोज़ या 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा मर्ज सेल्स का। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। रो डिलीट हो गई है। और अगर आपने इसको जो टेबल्स हैं उनको रिसाइज़ करना है तो आप अपना माउस दरमियान में लेकर जाएं, क्लिक करें और अगर बढ़ाना है तो इस तरफ लेकर जाएं तो और स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। अगर कम करना है तो आप यहाँ पर लेकर आएँ तो स्पेस कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने रो का जो साइज़ है वो बढ़ाना है तो माउस को यहाँ पर लेके जाएँ, नीचे की साइड पर आएँ तो बढ़ जाएगा, ऊपर की साइड पर लेके जाएंगे तो कम हो जाएगा। मैं ज़्यादा कर देता हूँ। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टैट्स। अब इनको मैंने अगर मिडिल में करना है तो दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाकर मिडिल में ले जाऊँगा। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दूँगा, साइज़ बढ़ा दूँगा इसका। अब ये देख सकते हैं कि नीचे चला गया है तो इसका साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है। और अगर मैंने एंड पर फॉर एग्जांपल मैंने डाटा ऐड करना है और तो सिंपल मैं टैब की दबाऊँगा तो नई रो ऐड हो जाएगी और ये होती चली जाएगी। इनको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट 3 रोज़। अब ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर स्पेस बढ़ गई है तो आपने यहाँ पर सिंपल बैक स्पेस का बटन दबाना है तो आपकी रो सेट हो जाएगी। तो ये था बेसिकली बेसिक्स टेबल के बारे में।
अच्छा दोस्तों, टेबल तो बन गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सादा सा टेबल है। अब अगर आपने इसके कलर वगैरह में कुछ चेंजेस करनी है तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल इन रोज़ का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ और इनका जो साइज़ है, स्पेस है इसके ऊपर और नीचे, उसको भी चेंज करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और फिर नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आएगा टेबल प्रॉपर्टीज़ का। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एक नया टैब ओपन हो गया है। यहाँ पर क्लिक करें रो पर, तो आप यहाँ से मिनिमम रो हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो गई है। इसको बंद करते हैं। अब कॉलम पर आते हैं। कॉलम की विड्थ अगर आपने इंक्रीज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं इसको कम कर देता हूँ वापस। मैनुअली भी आप कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों कॉलम्स की हो रही है। तो इसका तरीका ये है कि आप पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करें और इसकी विड्थ कम कर दें, इतनी बहुत है। और अब आप इसको सेलेक्ट करें और इसकी विड्थ बढ़ा दें, तो अब मेरे ख्याल से सही है। अच्छा, इसको ख़त्म करते हैं और अलाइनमेंट में आ जाएं। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि टॉप, इसको ऐसा करते हैं कि इसको सेलेक्ट करते हैं पहले। अब यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि सेल की वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, कि वर्टिकल तौर पर ये जो टेक्स्ट है ये टॉप के करीब हो, बॉटम के करीब हो या मिडिल में हो। तो मिडिल में बेहतर है, मिडिल कर लेते हैं। तो ये मिडिल में टेक्स्ट आ गया है। टेबल अलाइनमेंट आपने लेफ़्ट करनी है, राइट करनी है, मिडिल करनी है, यहाँ से हो सकती है। तो आप देख सकते हैं सेंटर में आ गई है, ये राइट पर चली गई है। इसको सेंटर कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। और अब हमारे पास ऑप्शन है कलर का। तो टेबल का बॉर्डर आप देख सकते हैं कि कलर ब्लैक है। कोई और कलर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और टेबल का जो बॉर्डर है उसका साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर इंक्रीज़ हो गया है। और सेल बैकग्राउंड कलर क्या है, फ़िलहाल वाइट है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया है। लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूँगा, वाइट करूँगा, तो अब थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। और जहाँ तक इसकी बात है तो आप इसका कलर कोई और दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने सेलेक्ट किया तो अब कलर यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देता हूँ, तो थोड़ा सा अजीब सा ही है। बहरहाल इसको चेंज करते हैं टेक्स्ट कलर को और इसको कर देते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप मुख्तलिफ़ कलर्स देख सकते हैं, कौन सा अच्छा आपको लगता है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। कलर तो करूँगा ब्लैक, तो हो गया ब्लैक। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ खेल सकते हैं और अपने जो टेबल की लुक एंड फील को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इस टेबल प्रॉपर्टीज़ को बंद कर देता हूँ और इस सारे डाटा को मैं वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आता हूँ। कॉपी करें इसको और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट। एडिट में जाकर पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, तो इस टेबल को मैं करता हूँ डिलीट। राइट क्लिक किया और डिलीट टेबल पर क्लिक किया, तो ये सारा मेरा आ गया डाटा वापस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किसी टेक्स्ट को अगर फॉर एग्जांपल कॉलम्स में करना है तो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है उसको मैं चाहता हूँ कि ये 2 कॉलम्स में आ जाए। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलम में है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, कॉलम्स पर जाऊँगा और यहाँ पर अब मेरे सामने ऑप्शन है कि एक कॉलम में तो ये है ही, तो अगर मैंने 2 में करना है तो यहाँ क्लिक करूँगा, 3 में करना है तो यहाँ क्लिक करूँगा। मोर ऑप्शंस में आप क्लिक कर सकते हैं और ऑप्शंस देखने के लिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और दोनों कॉलम्स के दरमियान स्पेसिंग आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने दोनों कॉलम्स के दरमियान लाइन लगानी है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। अप्लाई पर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट था 2 कॉलम्स में चेंज हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर और टेक्स्ट ऐड करूँगा तो वो इस वाली लाइन में जाएगा। तो ये बेसिकली अगर आपने न्यूज़लेटर डिज़ाइन करना है तो उसमें आपको हेल्प करता है ये कि आप 2 कॉलम्स में या 3 कॉलम्स में अपने डाटा को ले जाएँ या अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को ले जाएँ। और अगर किसी भी वक्त आपने फॉर एग्जांपल वापस इसको 1 कॉलम में लेकर जाना है
तो आपने इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसको वापस 1 कॉलम में लेकर जाना है, तो मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, कॉलम्स में जाऊँगा और यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा, तो ये दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स का अपना डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कॉलम सेट करने का तरीका तो आपने देख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी गैप है, तो इस गैप को हम सेट करते हैं पहले। तो आपने डबल क्लिक करना है हेडर में। अब आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि क्रॉप के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्रॉप कर देना है, जो ब्लैक साइंस है यहाँ से। अब ये स्पेस कम हो गई है तो अब बेहतर लग रहा है। अब आपने डॉक्यूमेंट में कहीं और क्लिक करना है तो ये सेट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको चार्ट का दिखाता हूँ, तो एंड पर चलते हैं। फर्ज करें आप यहाँ पर एक चार्ट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इंसर्ट में जाना है, चार्ट्स में जाना है। अब आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि आपने बार चार्ट ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, लाइन करना है या पाई करना है। अगर आपके पास गूगल शीट्स में कोई चार्ट पड़ा हुआ है तो आप वो भी इंपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पाई चार्ट बनाने का तरीका बताता हूँ, बाकी सब का तरीका भी ऐसा ही है। पाई पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई चार्ट आ गया है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और सेम वही फंक्शन है यहाँ पर कि आपने इसको इनलाइन करना है, रैप टेक्स्ट करना है, ब्रेक टेक्स्ट करना है, बिहाइंड टेक्स्ट और इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। इसको डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट का बटन दबाएं तो डिलीट हो जाएगा। रिसाइज भी उसी तरीके से होगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सेम इसी तरीके से अगर आपने इसको क्रॉप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है इसमें वो ये है कि हमने डाटा चेंज करना है। तो डाटा चेंज करने के लिए आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करें और ओपन सोर्स पर क्लिक कर दें। तो आपके सामने ये चार्ट आ गया है गूगल शीट के अंदर। इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। यहाँ से आप ऊपर जाएं, यहाँ पर अब आपको डाटा नज़र आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको चेंज करते हैं और ऐसा करते हैं यहाँ पर इसको पॉइंट स्कोर की जगह मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो डबल क्लिक करूँगा तो लिखूँगा। आप यहाँ पर जो भी डाटा है, आपका जो भी चार्ट है, आप डाटा इस तरीके से डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखता हूँ फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तानीज, इंटर करूँगा। अब यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर डाटा मैं करता हूँ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। अब यहाँ पर मैं डमी डाटा डालता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 70 कर देता हूँ, इसको 15 कर देता हूँ, इसको 10 और इसको 5। अभी 100% हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा नया चार्ट बन गया है। तो अब आपने करना कुछ नहीं है, बस आपने इसको क्लोज़ करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेव होता है। क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपने अपडेट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पाई चार्ट है वो क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से आप इंसर्ट में जाएं और कोई भी चार्ट है, बार चार्ट है, कॉलम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बार चार्ट दिखाता हूँ। इसको डिलीट करते हैं। इंसर्ट में जाएं, चार्ट में बार पर क्लिक करें तो आपके सामने अगेन डाटा आ गया है। अगर आप इस पर क्लिक करें, यहाँ से जाकर ओपन सोर्स पर क्लिक करें तो वहाँ जाकर आप गूगल शीट में इसका डाटा चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि आप गूगल डॉक्स में चार्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर इस डॉक्यूमेंट की कॉपी क्रिएट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। कॉपी क्रिएट करने के लिए आप जाएं फाइल में और क्लिक करें मेक अ कॉपी पर। अब यहाँ पर वो इसको नया टाइटल देगा, कॉपी ऑफ, और यहाँ इसका टाइटल था इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो कॉपी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। आप यहाँ पर क्लिक करके इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर हेल्थ कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे।
आप कोई भी लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है सेम का सेम एक और कॉपी बन जाएगी और आप फिर उसको अपने लिहाज से एडिट कर सकते हैं। नाम मैंने इसका दे दिया। अब मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल जो है वो स्पोर्ट्स सिलेक्टेड है। बैक जाकर जितने फोल्डर है मैं देख सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी फोल्डर में करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आइटम इज़ ऑलरेडी इन दिस फोल्डर। तो उसको ख़त्म करते हैं, ये स्पोर्ट्स फोल्डर में सेव हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने का तरीका नहीं बताया, लेकिन लेट्स सपोज आपने ये जो डॉक्यूमेंट है कुछ लोगों से शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने उन सेम लोगों के साथ इस डॉक्यूमेंट को शेयर करना है या नहीं करना। अगर करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ कमेंट्स हैं या सजेशंस हैं तो वो भी आपने नई डॉक्यूमेंट में कॉपी करनी है या नहीं करनी, तो ये आपकी मर्जी है। इसके बाद आपने फिर ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया जो डॉक्यूमेंट था वो खुल गया है। ये मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है और अब ये नया डॉक्यूमेंट है। अगर मैं गूगल डॉक्स में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि एक ये आर्टिकल हमारा क्रिएट हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर हेल्थ, और एक ये वाला आर्टिकल, 2 आर्टिकल बन गए हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ पर फोल्डर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका फोल्डर। आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और गूगल ड्राइव में जहाँ स्टार्ट का ऑप्शन है वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। स्टार्ट में आप बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं जिन पर आप एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं, ताकि आपको आसानी के साथ वो मिल जाया करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और अब मैं गूगल ड्राइव में जाता हूँ तो देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट नया कहाँ पर क्रिएट हुआ है और स्टार्ट में बेसिकली क्या आ रहा है। सॉरी, गूगल ड्राइव करना है। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स का फोल्डर है, यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। और अब अगर मैं स्टार्ट में जाऊँ तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप गूगल डॉक्स में किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी आसानी के साथ बना सकते हैं। इन टैब्स को क्लोज कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर इस गूगल डॉक को डिलीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। डिलीट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि आप फॉर एग्जांपल जाते हैं डॉक्स में, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये आर्टिकल आ रहा है, तो अगर आपने इसको रिमूव करना है या डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे और रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर से ही फाइल में जाएं और यहाँ पर मूव टू ट्रैश पर क्लिक करें तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसको करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप इसको वाकई ही डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये बता रहा है कि 30 डेज़ ट्रैश में रहेगा, उसके बाद परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपने डिलीट नहीं करना है, गलती से आपसे ये बटन प्रेस हुआ है, तो आप टेक आउट ऑफ ट्रैश कर सकते हैं। अगर आपने वाकई ही डिलीट करना है तो गो टू डॉक्स होम स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो हमारा जो आर्टिकल था डिलीट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो आपने जाना है गूगल ड्राइव में और अब आपने जाना है ट्रैश में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हमने गूगल डॉक से डिलीट किया है वो यहाँ पर आ रहा है। तो आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि गूगल ड्राइव और गूगल डॉक आपस में मिलकर काम करते हैं और सारे का सारा डाटा आपका, चाहे वो गूगल डॉक्स का हो, शीट्स का हो या स्लाइड्स का हो, गूगल ड्राइव में ही सेव होता है। अब अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे कि इधर आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं या डिलीट फॉरएवर कर सकते हैं। तो मैंने अगर इसको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर पर क्लिक करूँगा। चलिए करते हैं क्लिक इस पर। अब मैं जाता हूँ माई ड्राइव में और हमारा ये डॉक्यूमेंट इस फोल्डर में था, यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया है। और एक और तरीका भी है जिससे आप किसी भी डॉक को, चाहे वो गूगल डॉक हो, गूगल स्लाइड्स की कोई फाइल हो या गूगल शीट्स हो, आप उसको गूगल ड्राइव से भी डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस दफ़ा इसको डिलीट करता हूँ तो सिंपल राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रिमूव पर क्लिक कर दूँगा तो ये रिमूव हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम दोबारा ट्रैश में जाते हैं और यहाँ से इसको रिस्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई है कि हम कैसे किसी भी गूगल डॉक को रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं।
अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको रिवीजन हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि आप गूगल डॉक में कोई पुराना रिवीजन कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह गूगल डॉक भी आपको फैसिलिटी देता है कि आप जो चेंजेस वक्त के साथ साथ किसी डॉक्यूमेंट में करते हैं तो वो साथ साथ स्टोर होती जाती हैं। तो गलती से अगर आपसे कोई चीज़ डिलीट हो गई है या आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो वो सब का सब रिवीजन हिस्ट्री में आएगा, आप वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस डॉक्यूमेंट की रिवीजन हिस्ट्री दिखाता हूँ, तो इसको ओपन करते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट की रिवीजन हिस्ट्री या वर्जन हिस्ट्री आपने देखनी है तो आपने यहाँ क्लिक करना है जहाँ लिखा है लास्ट एडिट वाज मेड 1 मिनट अगो। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, बेसिकली यहाँ लिखा होगा कि आपने कितनी देर पहले यहाँ पे कोई चेंज की है। तो यहाँ पर जो भी लिखा हो आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये टैब खुलेगा और उसमें आपको डेट वाइज बता देगा और टाइम के साथ बताएगा कि आपने किस टाइम पर क्या चेंज की थी। तो आप यहाँ पर क्लिक करके यस्टरडे देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं। यहाँ पर ये चेंजेस हुई थी और इस तरीके से मुख्तलिफ आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर कल आप देख सकते हैं कि मैंने ये पेस्ट किया था यहाँ पर। तो ये सारे आपके सामने आ जाएंगी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री। और फ़र्ज़ करें आपने किसी रिवीजन को रिस्टोर करना है तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करके रिस्टोर इस वर्जन पर क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये वर्जन रिस्टोर हो जाएगा। और यहाँ जो चेंजेस हैं, अगर बहुत सारी चेंजेस हैं तो आप उन चेंजेस का नाम भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें और नेम दिस वर्जन पर क्लिक करें और यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ पेस्टेड न्यू कंटेंट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने इस वर्जन में बेसिकली क्या किया था, ताकि आपको बाद में याद रहे कि इस वर्जन में आपने क्या किया था। तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली वर्जन हिस्ट्री के बारे में। इससे बाहर निकलते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक्सप्लोर टूल के बारे में बताता हूँ। अगर आपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस ऐड करने हैं, आपने ये बताना है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, तो उसके लिए ये एक्सप्लोर टूल आपकी मदद करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स डालना चाहता हूँ या किसी सोर्स को एज ए रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपके सामने ये बटन बना है। जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँगा तो एक्सप्लोर लिखा आएगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब चूंकि डॉक्यूमेंट में इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है इसलिए ये मसला आ रहा है, तो ऐसा करेंगे कि इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, इंटर प्रेस करें, तो ये आपके सामने वेब सर्चेस लेकर आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ ये चीज़ आपको मिल सकती है। ये सारे लिंक्स आ गए। अगर इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इमेजेस आ जाएंगे। मैं वेब पर वापस जाता हूँ और यहाँ फ़र्ज़ करें मैंने एक वैसे ही एग्जांपल के तौर पे रेफरेंस डालना है। मैं फ़र्ज़ करें इस लिंक को डालना चाहता हूँ, तो इस लिंक पर मैं अपना माउस लेकर जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 ऐड हो गया है और नीचे फुटर में लिंक भी ऐड हो गया है। तो रेफरेंसिंग गूगल डॉक में करना बहुत ही आसान है। फ़र्ज़ करें मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं कि इंक्रीज एपिटाइट पर लिखते हैं, इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, इंटर प्रेस किया। तो अब यहाँ पर मैंने कोई रेफरेंस डालना है तो सिंपल मैंने ये करना है कि यहाँ पर क्लिक करूँगा तो रेफरेंस डल जाएगा। अब एक रेफरेंस ऊपर डाला था, अब दूसरा यहाँ पर डल गया है। आप देख सकते हैं फुटर में लिंक यहाँ पर ऐड हो गया है। और ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपने कोई इमेज ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इमेज ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा इमेजेस में और फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को ऐड करता हूँ, तो सिंपल प्लस के साइन पर क्लिक करूँगा तो ये इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये बेसिकली था एक्सप्लोर टूल जिसकी मदद से आप रेफरेंसिंग अपने डॉक्यूमेंट की कर सकते हैं और दूसरा इमेजेस वगैरह अगर आपने ऐड करने हैं तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं। इस टूल को बंद करने के लिए सिंपल एक्स पर क्लिक कर दें। अच्छा दोस्तों, अब ये जो गूगल डॉक हमने क्रिएट की है ये वाली, तो ये इस वक्त क्लाउड में है, मतलब कि फ़िज़िकली ये मेरे कंप्यूटर पे या यूएसबी में नहीं है। अब फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कंप्यूटर में फ़िज़िकली आ जाए, तो उसका तरीका ये है कि आपने फ़ाइल में जाना है, डाउनलोड में जाना है और अब आपके सामने यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि आपने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड करना है, ओपन डॉक्यूमेंट में करना है, रिच टेक्स्ट में करना है, या ये एक ऑप्शन है जो अक्सर हम यूज़ करते हैं कि अगर आपने इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे।
जब आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड करेंगे तो गूगल डॉक अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जिस तरह का ये डॉक्यूमेंट गूगल डॉक में नज़र आ रहा है उसी तरह का आए, सारे इमेजेस उसी तरह हों, सारे जो टेक्स्ट फॉर्मेट हैं जो यहाँ पर हैं वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हों। तो फ़र्ज़ करें मैंने इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो सिंपल पीडीएफ पर क्लिक करना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ये आपके डाउनलोड्स फोल्डर में जाएगी, तो इसको अगर आपने व्यू करना है तो आप क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इसने पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दी है जो अब फिजिकल मेरे कंप्यूटर पर पड़ी है। इसको क्लोज आउट करते हैं। दूसरा ये कि अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आपने यहाँ से प्रिंट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करना है, पेजेस सेलेक्ट करने हैं कि सारे करने हैं या ओल्ड पेजेस करने हैं, इवन पेजेस करने हैं या कस्टम करने हैं। कलर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने ब्लैक एंड वाइट रखना है या कौन सा रखना है। मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटिंग्स आएंगी जैसा कि पेपर साइज़, पेजेस पर शीट, मार्जिन, स्केल, ऑप्शन, इस तरह की चीज़ें। ये सेट करने के बाद आपने सिंपली प्रिंट के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है तो प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आपने जाना है फाइल में और आप डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट को किसी को ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपने फाइल में जाकर ईमेल में जाना है और फिर ईमेल दिस फाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन वही होगी जो आपने यहाँ पर टाइटल सेट किया होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अटैच्ड और यहाँ पर आपने इसको जिसको ईमेल करनी है उसका ईमेल एड्रेस लिखना है। मैं अपने आप को ही ईमेल करता हूँ। यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दिया मैंने और यहाँ पर कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और अब आपके सामने यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कि आपने एज अ पीडीएफ सेंड करना है, रिच टेक्स्ट सेंड करना है, ओपन डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या प्लेन टेक्स्ट। तो ये अब आपकी मर्जी है। अगर आपने पीडीएफ करना है तो पीडीएफ को सिलेक्ट रहने दें। एक यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि डू नॉट अटैच इंक्लूड कंटेंट इन द ईमेल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसका कंटेंट है इस आर्टिकल का या इस डॉक्यूमेंट का वो ईमेल के अंदर ही ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको अनचेक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पीडीएफ के तौर पर सेंड करूँ तो मैं पीडीएफ सेलेक्ट करके सेंड के बटन पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि सेंड योर सेल्फ अ कॉपी। अगर आपने अपने आप को भी कॉपी भेजनी है अपने इस ईमेल एड्रेस पर जिस ईमेल से आप ये गूगल डॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। सेंड पर क्लिक करते हैं। अब अपनी मैं जीमेल में लॉगिन होता हूँ। इस अकाउंट पर मैंने ईमेल की है तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आसिम अली वाया गूगल डॉक और यहाँ क्लिक करें। तो अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है तो यहाँ क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये था तरीका दोस्तों बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को ईमेल करने का गूगल डॉक के अंदर से ही। अच्छा दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमने इस गूगल डॉक को अगर किसी और के साथ शेयर करना है तो कैसे शेयर करेंगे। शेयर करने के लिए आपने यहाँ पर जाना है शेयर पर। तो अब आप देख सकते हैं कि नीचे मैसेज अपीयर हुआ है कि प्राइवेट टू ओनली मी। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट किसी के साथ भी शेयर नहीं किया गया, इस वजह से यहाँ लिखा है प्राइवेट टू ओनली मी। अगर मैंने शेयर करना है तो इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पर अब मैंने ईमेल एड्रेस लिखना है कि जिसके साथ मैंने ये शेयर करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने इसी अकाउंट के साथ शेयर करता हूँ। अपना सेलेक्ट करूँगा अकाउंट, गॉट इट पर क्लिक करें। अब अगर आपने मल्टीपल लोगों के साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो आप उनका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा एडिटर का। आप इसको क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे और इसका मतलब ये है कि आप जिस बंदे के साथ ये शेयर कर रहे हैं उसको आप एक्सेस लेवल क्या देना चाहते हैं। अगर व्यूअर पर क्लिक करेंगे तो वो खाली इस डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकेंगे, कोई चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर कमेंटर पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी डॉक्यूमेंट पर खाली कमेंट कर सकेंगे, तो उसके बाद आप उन कमेंट्स को अप्रूव करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाएंगे। अगर आप एडिटर पर क्लिक करेंगे तो वो सेम आपकी तरह इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाएंगे। तो मैं एडिटर ही रहने देता हूँ और यहाँ पर नोटिफाई पीपल का मतलब ये है कि जिन लोगों के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है उनको ईमेल जाए या ना जाए, तो आप क्लिक कर सकते हैं इसको और यहाँ पर आप मैसेज लिख सकते हैं और सिंपली आप जब सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट इस ईमेल एड्रेस के साथ शेयर हो जाएगी। अब मैं दोबारा जाता हूँ ईमेल में
यहाँ पर तो जो मैंने आपको बताया था कि ईमेल आएगी वो एज अ अटैचमेंट आएगी, लेकिन यहाँ पर सीन थोड़ा सा और है। वापस इनबॉक्स में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट शेयर्ड विद यू, इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर अटैचमेंट एज अ नहीं है। अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को देखना है तो मैंने ओपन पर क्लिक करना है, तो मैं फिर अपने गूगल डॉक में जाऊँगा इस ईमेल एड्रेस वाले। जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर है, इस ईमेल एड्रेस के मैं गूगल डॉक में जाऊँगा और वहाँ पर इसको फिर एडिट कर पाऊँगा। ओपन करता हूँ तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने इस ईमेल से फिलहाल इस ईमेल से हूँ और मैंने ईमेल यहाँ पर शेयर्स के साथ किया है, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसको क्लोज आउट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नई ईमेल इस ईमेल के साथ शेयर हो गई है। अगर मैं डॉक में जाऊँ इस ईमेल एड्रेस के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये वाला डॉक्यूमेंट आ रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी है तो सिंपल क्लिक करूँगा और जो जो चेंजेस हैं वो करूँगा। जो चेंजेस मैं यहाँ पर करूँगा वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक नया ऑप्शन बना आ गया है कि ये डॉक्यूमेंट किन किन लोगों के साथ शेयर है। अब इसमें थोड़ी सी और चेंजेस करनी है तो मैं दोबारा शेयर पर जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि शेयर्ड विद 1 पर्सन। पहले लिखा था प्राइवेट, लेकिन अब लिखा है शेयर्ड विद 1 पर्सन। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि इस डॉक्यूमेंट का ओनर कौन है और ये डॉक्यूमेंट किन किन लोगों के साथ शेयर किया गया है और उनका जो एक्सेस लेवल है वो क्या है। वो इस केस में एडिटर है। अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने न्यू ईमेल एड्रेसेस ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड करने के बाद आप सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो उनको इन्विटेशन भी चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट लिंक और लिखा है रिस्ट्रिक्टेड, ओनली पीपल एडिड कैन ओपन विद दिस लिंक। तो मैं करता हूँ चेंज टू एनीवन विद द लिंक। तो अब अगर मैं ये लिंक किसी को भी इंटरनेट के ऊपर सेंड करूँगा तो वो ये गूगल डॉक अपने जीमेल के अकाउंट से गूगल डॉक में लॉगिन होकर देख सकता है। डन पर क्लिक करते हैं। तो ये बेसिकली तरीका था कि आपने डॉक्यूमेंट गूगल डॉक की शेयर कैसे करनी है और ईमेल एड्रेसेस के साथ। और एक और ऑप्शन यहाँ पर, आप अगर फाइल में जाएं तो आप नीचे जाएं तो आपको मिलेगा ईमेल में जाएं और ईमेल कोलैबोरेटर्स पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपने जिन जिन लोगों को इस डॉक्यूमेंट में ऐड किया होगा एज अ एडिटर या एज अ व्यूअर, तो आप यहाँ से ईमेल कोलैबोरेटर में जाकर उन लोगों को ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ही है क्योंकि एक ही अकाउंट के साथ मैंने इसको शेयर किया है। जितने भी यहाँ पर अकाउंट होते वो यहाँ पर आ जाते और मैं यहाँ पर उनको मैसेज कर सकता था। कैंसिल करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको गूगल डॉक में एक बहुत ही मज़े की चीज़ बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने अपने एक और ईमेल एड्रेस के साथ शेयर किया है, तो जब मैंने शेयर किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इस ईमेल एड्रेस से यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ओपन है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, वापस आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये आइकन गायब हो गया है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के साथ मैंने अपना गूगल डॉक शेयर किया होगा, जब वो इस पर काम कर रहे होंगे तो उनका आइकन यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं वापस जाता हूँ, गूगल डॉक्स ओपन करता हूँ, ईमेल एड्रेस में दूसरा वाला लेकर आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आइकन नहीं है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक आइकन आने वाला है। ये आइकन देखें आ गया है। तो इसका मतलब रियल टाइम में ये बंदा यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहा है। अब फर्ज करें मैं नीचे जाता हूँ बिल्कुल एंड पर और मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ। अच्छा, मैं अब वापस अपने अकाउंट पे जाता हूँ। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये बंदा जो यहाँ पर है वो इस वक्त क्या काम कर रहा है, तो मैं इस पर इसके आइकन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो बंदा इस वक्त यहाँ पर काम कर रहा है। तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो अपना काम करते रहेंगे। तो आपने जब देखना हो कि कौन बंदा इस डॉक्यूमेंट पे क्या काम कर रहा है, तो आपने उसके आइकन पर क्लिक करना है, तो आपको वो वहाँ पर ले जाएगा। फिलहाल एक ही है तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा है। दोबारा दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। तो अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ गया हूँ और जो इसका कलर है, ये जो आइकन है इसका कलर भी वही है। अच्छा, अब मैं इसके साथ गूगल डॉक के अंदर से चैट भी कर सकता हूँ।
चैट को ओपन करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। इंटर प्रेस किया तो मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मेरे सामने यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेज आया हेलो, तो मैं लिखूँगा हाय। यहाँ से मैंने इसको रिप्लाई किया हाय का, वापस जाऊँगा तो यहाँ पर आपका मैसेज आ गया है। तो इस तरीके से आप के साथ अगर ज़्यादा लोग एक गूगल डॉक में ऐड हैं तो आप उनके साथ चैटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी या वो चीज़ कैसे होगी, इस तरह की चीज़ें। तो ये फैसिलिटी गूगल डॉक आपको देता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं थी, जो बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आपने लंबी रिपोर्ट पर काम करना है तो आप मुख्तलिफ लोगों को असाइन कर सकते हैं कि आप फ़लाने हिस्से पर काम करें, आप फ़लाने हिस्से पर काम करें, और एडिटिंग के दौरान या डॉक्यूमेंट क्रिएशन के दौरान आप लोग आपस में कोलैबोरेट और चैट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इस चैट के टैब को क्लोज़ करना है तो आपने एक्स पर क्लिक करना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके साथ किसी ने कोई डॉक्यूमेंट शेयर की है तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैंने ये देखना है तो मैं जाऊँगा अपनी गूगल ड्राइव में, साइन इन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस है 0531। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस ईमेल एड्रेस से लॉगिन हूँ यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर आकर जाऊँगा शेयर विद मी में। तो फ़िलहाल ये जो डॉक्यूमेंट मैंने जिस ईमेल में क्रिएट की है या जिस गूगल डॉक में क्रिएट की है वहाँ पर किसी ने मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। लेकिन अगर मैं दूसरा गूगल अकाउंट खोलूँ और अब मैं जाऊँ यहाँ पर शेयर विद मी में, तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर किया गया है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ओनर है आसिम अली। अब जब भी मुझे ये देखना हो कि किसने मेरे साथ क्या शेयर किया है तो मैं शेयर विद मी में जाऊँगा तो वहाँ पर सारी लिस्ट आ जाएगी। फ़िलहाल एक ही डॉक्यूमेंट है और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर गूगल डॉक ही आएगा। यहाँ पर अगर किसी ने आपके साथ गूगल स्लाइड शेयर की है या गूगल शीट शेयर की है या कोई फ़ोल्डर शेयर किया है तो वो सब का सब यहाँ पर ही आएगा। अब अगर मैंने इसको अपने ड्राइव में लेकर जाना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ से वो मुझे कहेगा कि आपने फ़ोल्डर किस फ़ोल्डर में करना है, तो मैं माई ड्राइव पर जाऊँगा और यहाँ पर फ़िलहाल इस ड्राइव में कोई फ़ोल्डर नहीं है तो यहाँ पर मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक करूँगा, उसका नाम लिखूँगा, टिक पर क्लिक करूँगा और ऐड शॉर्टकट पर क्लिक कर दूँगा। अब अगर मैं माई ड्राइव में जाऊँ तो यहाँ पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी डॉक्यूमेंट किसी ने आपसे शेयर किए हैं आप उनको देख सकते हैं। और एक और बात कि अगर आपने लेट्स सपोज शायद मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट किसके साथ शेयर किया है। शेयर पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आपने इसके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है। अब अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आपने एडिटर पर क्लिक करना है और यहाँ से रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये जो शेयरिंग करंटली है ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट है और आप डॉक्यूमेंट के किसी सेक्शन पर कमेंट करना चाहते हैं या फ़र्ज़ करें आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर किया है तो वो अगर आपके डॉक्यूमेंट पर कोई कमेंट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था तो इस चैट विंडो को मैं क्लोज़ करता हूँ और डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से पर अगर आपने कमेंट ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पैराग्राफ पर कोई कमेंट ऐड करना है तो मैं इस जो ऐड कमेंट का बटन है इस पर क्लिक करूँगा और अपना कमेंट लिख दूँगा। तो यहाँ जो मैं कमेंट लिखूँगा वो इस एरिया से रिलेटेड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब ऐड कमेंट पर क्लिक करूँगा तो ये कमेंट जो होगा इस पार्ट के लिए होगा डॉक्यूमेंट के। तो चलिए मैं करता हूँ, मैं वैसे ही जेनेरिक लिखता हूँ और कमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं वापस आता हूँ अपने इस अकाउंट में तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है कि किसी ने यहाँ पर कमेंट किया है। कमेंट को देखने के लिए इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कमेंट आ जाएगा कि ऐड सम मोर टेक्स्ट हियर। इस पर क्लिक करूँगा तो मैं एग्जैक्टली उस जगह पर आ जाऊँगा जहाँ पर ये कमेंट हुआ है और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ओके आई डू इट और रिप्लाई पर क्लिक करूँगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो मुझे कहा था वो मैंने काम कर दिया है तो मैं ओके पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, टिक पर, तो ये कमेंट रिजॉल्व हो जाएगा। अब मैं वापस आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर लिखा आ गया है मेरा मैसेज ओके आई डू इट। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर कोई कमेंट करना है
कमेंट पर क्लिक करूँगा, वापस जाऊँगा। ओके, यहाँ पर अब आया है प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं इस कमेंट पर चला जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इससे पूछा है कि इसके बारे में और बताओ। रिप्लाई पर क्लिक करूँगा और अब फॉर एग्जांपल ये जो मसला था ये हल हो चुका है, ये वाला मसला, तो इस पर मैं रिजॉल्व पर क्लिक करूँगा तो ये कमेंट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो मल्टीपल लोग अगर एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो वो आपको कमेंट कर सकते हैं, आप उनको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट पर मल्टीपल लोगों का काम करना गूगल डॉक ने बहुत ही आसान बना दिया है। अच्छा दोस्तों, अब अगर आपने इस डॉक्यूमेंट विंडो है इसको क्लोज़ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने स्पेल चेकिंग करनी है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई एरर्स वगैरह ग्रामर के हैं तो वो आपको बता दे, तो वो चेक करने के लिए आपने टूल्स में जाना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाना है और फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर जाना है। तो आपको यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर मैंने लिखा है स्पोर्ट, तो उसकी जगह पर आना चाहिए स्पोर्ट्स। अगर मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है तो मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगी। अब अगली चेंज है कि मैंने लिखा है यू आर और वो यहाँ पर है योर, तो अगर मैं इसको वाकई ही कहता हूँ कि ठीक है तो एक्सेप्ट पर क्लिक करूँगा। इसको फॉर एग्जांपल मैं इग्नोर करता हूँ, फिर यहाँ पर ये आ गया है, एक्सेप्ट करता हूँ। तो इस तरीके से अब लिखा आ गया है कि डॉक्यूमेंट लुक्स गुड। तो इस तरीके से आप किसी को डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले टूल्स में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सारी जो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स हैं उनको ठीक कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर अगर आप टूल्स में जाएँ तो वो है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का। आप इस डॉक्यूमेंट को कुछ सेकंड्स के अंदर ही किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नया टाइटल आ गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करेगा और इसका जो टाइटल है आप देख सकते हैं, ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ, और यहाँ जो मेरा टाइटल है वो, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल करता हूँ जर्मन वर्जन। तो यहाँ पर मैं इसको जर्मन में कन्वर्ट करता हूँ और अब मैंने यहाँ से चूज़ अ लैंग्वेज पर क्लिक करना है और लैंग्वेज चूज़ करनी है। जर्मन पर क्लिक करूँगा और ट्रांसलेट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर नई विंडो खुलेगी और नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इवन इसने हेडर को भी चेंज कर दिया है और नीचे आएंगे तो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है अब जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। टेबल ऑफ कंटेंट्स भी जर्मन में है, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जर्मन में कन्वर्ट हो गया है और अब ये डॉक्यूमेंट मेरी गूगल डॉक में स्टोर भी हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल आर्टिकल भी अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये जर्मन वर्जन भी आ गया है। तो इस तरीके से आप गूगल डॉक के अंदर बहुत ही आसानी के साथ किसी भी लैंग्वेज में किसी भी डॉक्यूमेंट को कुछ ही सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल डॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन से गूगल के फ़ोल्डर पर जाएँ, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने ऑप्शन आ रहा है ड्राइव का। फ़िलहाल गूगल डॉक का नहीं है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर गूगल डॉक भी इंस्टॉल कर लेंगे। ड्राइव पर टैप करें, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अवतार आइकन है, यहाँ पर अगर मैं टैप करूँगा तो मेरे सामने अकाउंट्स आ जाएंगे कि किन किन अकाउंट से मैं अपना गूगल ड्राइव के अकाउंट को देख सकता हूँ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स का फ़ोल्डर बनाया था, इसको मैंने चेक करना है तो डबल टैप करूँगा तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। वापस जाना है तो मैं वापस बैक पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि मैंने जर्मन में एक आर्टिकल को कन्वर्ट किया था तो वो यहाँ पर आ गया है। इसी तरह सारे मेरे आर्टिकल्स जो मैंने यहाँ पर इस गूगल ड्राइव के अकाउंट में अपलोड किए थे वो आ जाएंगे। शेयर में जाऊँगा तो जो इसके साथ इस जीमेल के साथ जो जो डॉक्यूमेंट शेयर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। फ़िलहाल कोई नहीं है। होम पर जाऊँगा तो मैं दोबारा स्क्रीन पर आऊँगा, नोटिफिकेशन पर जाऊँगा तो मेरे सामने नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। तो ये तो था बेसिकली गूगल ड्राइव। ये आपके मोबाइल में पहले से हो सकता है, अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसा कि मेरे मोबाइल में अब गूगल डॉक नहीं है तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ आपके सामने। सिंपल मैं जाऊँगा प्ले स्टोर में, गूगल डॉक टाइप करूँगा
इसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो ये तकरीबन 26.73 MB का है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन कैसा है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो फिर हम इसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों गूगल डॉक्स इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आपने इसको ओपन करना है तो ओपन पर टैप करें, ओके पर क्लिक करें। तो अब मैं अपने किसी और जीमेल से यहाँ पर लॉगिन हूँ, तो मैं ये वाला कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे सामने सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने लिस्ट व्यू आ जाएगी, और दोबारा टैप करूँगा इसको तो मेरे पास ये थंबनेल व्यू आ जाएगा। और आप इन 3 लाइंस पर अगर टैप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे शेयर विद मी का, जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे। और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल एज ऑफलाइन किया है तो वो ऑफलाइन में आ जाएगा। इसी तरह ट्रैश है, नोटिफिकेशंस हैं, सेटिंग्स हैं। आप कहीं और क्लिक करें, बैक पर क्लिक करें तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। अब आपने फ़र्ज़ करें कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आपने उस पर डबल टैप करना है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो डबल टैप करूँगा, ओके पर क्लिक करें। ये ब्लैक एंड वाइट इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें डार्क थीम लगाई हुई है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करनी है या डिलीट करनी है तो मैं डबल टैप करूँगा उस जगह पर, तो मेरे सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने कोई भी चेंजेस करनी है, कुछ ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं देखें ऐड कर रहा हूँ तो ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैंने किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उस पर अपना उंगली रखूँगा तो मेरे सामने ऑप्शन आएगा कट का, कॉपी का, पेस्ट का। अगर मैं सिलेक्शन को बढ़ाना है तो इनको मैं और एक्सपेंड करूँगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने दोबारा ऑप्शन है कट का, कॉपी का, पेस्ट का। 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, ऐड कमेंट का ऑप्शन आएगा, अलाउ पर क्लिक करें। यहाँ पर अब आपने अगर कोई कमेंट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। सेम तरीके से जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जैसा आप गूगल डॉक को कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं वैसा ही तरीका है। सेंड पर क्लिक करें तो एक कमेंट ऐड हो गया है। इसके अलावा अगर आप इस बटन पर क्लिक करें और फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, साइज़ चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट कलर, हाईलाइट कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ। अगर मैंने पूरे पैराग्राफ पर कुछ सेटिंग करनी है तो पैराग्राफ पर टैप करूँगा। यहाँ से सेंटर लाइन, जस्टिफाई, ये ऑप्शन मेरे सामने आ गए हैं। बुलेटेड लिस्ट अगर करनी है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन जो कंप्यूटर पर होते हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आखिर में लाइन स्पेसिंग है 1.5, इंक्रीज़ करनी है तो आप यूँ ये बटन दबाएंगे, डिक्रीज़ करनी है तो आप ये बटन दबाएंगे, बैक का बटन दबाएंगे तो क्लोज़ हो जाएगा। उसके साथ अब आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे, यहाँ क्लिक करें। बल्कि मैं बैक जाता हूँ, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे हेडर और फुटर नज़र नहीं आ रहा। ये इसने रिमूव कर दिया है इसलिए क्योंकि मोबाइल पर स्क्रीन छोटी होती है ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। लेकिन मैं अगर वापस जाऊँ इन 3 डॉट्स पर और अगर मैं प्रिंट लेआउट को ओके कर दूँ या ऑन कर दूँ, अगर मैं प्रिंट लेआउट को ऑन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि हेडर और फुटर मेरे वापस आ गए हैं। वापस जाता हूँ 3 डॉट्स पर। यहाँ पर अब आपके सामने ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंट आउटलाइन चेक करनी है तो यहाँ पर क्लिक करें, फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो यहाँ क्लिक करें, स्पेल चेक का ऑप्शन है, पेज सेटअप का ऑप्शन है, वर्ड काउंट का है, शेयर अगर करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, शेयर पर क्लिक करें और जिसके साथ आपने शेयर करना है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एक्स पर दबाता हूँ तो ये आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब बैक के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट में वापस आ गया हूँ। और अगर मैंने चेंजेस कर दी हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ तो टिक मार्क पर क्लिक करूँगा और बैक जाना है तो मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा तो मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट्स में आ गया हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो मैं प्लस के साइन पर टैप करूँगा तो मेरे सामने ऑप्शन आएगा कि मैंने टेम्पलेट से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू करता हूँ तो न्यू पर टैप करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप करना है तो मैं टाइप कर सकता हूँ। टिक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टैप करूँगा तो मैं अब यहाँ पर इसका टाइटल दे सकता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ और ओके पर क्लिक करूँगा, बैक पर क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने क्रिएट हो गया है। दोबारा क्लिक करते हैं। अगर मैंने इसमें कोई कंटेंट ऐड करना है तो इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करूँगा तो अब मैं यहाँ पर
जो भी ऐड करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ आ गई होगी कि आप अपने मोबाइल पर गूगल डॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों गूगल डॉक्स के कोर्स का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और अब आपको गूगल डॉक्स यूज़ करना आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दूँ ताकि आपका मसला हल हो जाए। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया है और अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।